जब हम इतिहास की बात करते हैं तो हम यह अनुमान लगाते हैं कि तब के समय में हमारे पास ज्यादा नॉलेज नहीं था, लेकिन क्या ये सच है? आइए जानते हैं हमारे आज के वीडियो में, जिसका नाम है सम्राट अशोका एंड 9 अननोन मैन। सबसे पहले हम सम्राट अशोका के बारे में जान लेते हैं कि यह कौन थे। सम्राट अशोक मौर्य के वंशज थे। सम्राट अशोक ने अखंड भारत पर राज किया था और ये बड़े पराक्रमी राजा थे। सम्राट अशोक दुश्मनों के लिए बड़े क्रूर माने जाते थे, क्योंकि वह दुश्मनों पर जरा भी दया नहीं करते थे। लेकिन जब कलिंग युद्ध हुआ तब उन्होंने बहुत सारा खून खराबा देखा। उस युद्ध में उनके और कलिंग देश के 1 लाख लोगों की मौत हुई थी और कई लोग इसमें घायल भी हुए थे, और तब से उन्होंने युद्ध करना बंद कर दिया और एक दयालु राजा बन गए। लेकिन उनके पास एक ऐसी चीज भी थी जिसके बारे में काफी कम लोग जानते हैं। सम्राट अशोका के पास 9 ऐसी किताबें थी जिसमें सारी दुनिया का नॉलेज था। हर एक किताब में एक स्पेसिफिक फील्ड का नॉलेज था, और अगर कोई इस नॉलेज को हासिल कर लेता है तो वह पूरी दुनिया पर राज कर सकता है। वो दूसरी दुनिया के जीवों के साथ संपर्क कर सकता है, वह टाइम ट्रैवल भी कर सकता है, सिर्फ छूने से ही वह किसी को मार सकता है। तो आइए जानते हैं कौन सी थी वो किताबें। इन किताबों में सबसे पहली किताब है फिजियोलॉजी। इस किताब में यह लिखा गया था कि कैसे आप सिर्फ एक बार टच करके किसी को भी मार सकते हो। इसमें शरीर से जुड़ी सारी बातें सिखाई गई थी। इसमें यह भी लिखा गया था कि आप किसी का डीएनए कैसे बदल सकते हो, और इसमें हिप्नोटाइज करने की टेक्निक्स भी शामिल थी। दूसरी किताब है माइक्रोबायोलॉजी। इस किताब में बैक्टीरिया, एटम और सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में लिखा गया था। इस किताब में ये तक लिखा गया था कि कैसे आप एटम की मदद से बॉम्ब बना सकते हो। तीसरी किताब का नाम है प्रोपेगेंडा। इस किताब में यह लिखा गया था कि आप कैसे किसी का मन बदल सकते हो, वह भी सिर्फ बोल के। इस किताब में वो सारी टेक्निक्स लिखी हुई थी जिसकी मदद से आप किसी से भी अपनी बात मनवा सकते हो। फोर्थ बुक का नाम है एल्केमी। इस किताब में यह लिखा गया था कि किसी भी मेटल को दूसरे मेटल में कैसे कन्वर्ट किया जाए। इस किताब की मदद से आप कोई भी मेटल को गोल्ड में भी कन्वर्ट कर सकते हो। अलग अलग मेटल और पत्थर के बारे में इसमें बहुत कुछ लिखा हुआ था। नंबर 5 कम्युनिकेशन। इस बुक में यह लिखा हुआ था कि आप किसी से भी कैसे कम्युनिकेट कर सकते हो। इसमें टेलीपैथी के बारे में भी बताया गया था। इस किताब की मदद से आप एलियंस से भी कम्युनिकेट कर सकते हो। ग्रेविटी। इस किताब में यह लिखा गया था कि कैसे आप ग्रेविटी को जानकर विमान और मिसाइल बना सकते हो। इससे बनाए गए विमान बिना फ्यूल के भी उड़ सकते थे। नंबर 7 लाइट। इस किताब में आपको लाइट को कंट्रोल करने की और लाइट की स्पीड से भी तेज कैसे जा सकते हैं वह लिखा गया था। इसमें यह भी लिखा गया था कि कैसे आप लाइट से एनर्जी ले सकते हो और बिना खाए जीवित रह सकते हो। नंबर 8 सोशियोलॉजी। इस किताब में ह्यूमन हिस्ट्री के बारे में लिखा गया है। इसमें ये लिखा गया है कि आप कैसे एक एडवांस सिविलाइजेशन बन सकते हो, और इसमें यह भी लिखा गया है कि अगर कोई सिविलाइजेशन खत्म होने वाली है तो उसके लक्षण कैसे होंगे। नंबर 9 कॉस्मोलॉजी। इस किताब में अंतरिक्ष के बारे में बताया गया है। इसमें टाइम ट्रैवल, मल्टीवर्स और पैरेलल यूनिवर्स के बारे में भी बताया गया है। इस किताब में ब्रह्मांड की छोटी से छोटी चीज बताई गई है। तो ये थी सम्राट अशोक की 9 किताबें। लेकिन ये बुक्स आज कहाँ है, या फिर इन बुक्स का क्या हुआ? सम्राट अशोक को ये बात पता थी कि अगर किसी के हाथ में ये बुक्स आ गई तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। वो इंसान इसका यूज गलत कामों के लिए कर सकता है। इसीलिए सम्राट अशोक ने अपने 9 भरोसेमंद बुद्धिमान लोगों को बुलाया और उन सबको एक एक बुक्स दे दी, और उन्हें ये कहा कि ये बुक्स किसी को भी मत देना, ये सिर्फ तुम्हारे पास रखना। और इन 9 लोगों को ही 9 अननोन मैन कहा गया है। कई लोग ये भी कहते हैं कि ये 9 अननोन मैन अमर हो गए हैं और बुक्स को संभाल के रखा है। तो कई लोग ये भी कहते हैं कि वह किसी बुद्धिमान इंसान को वह बुक पास करते हैं। अब इसमें सच्चाई क्या है हमें नहीं पता, लेकिन आज भी वे 9 लोग इस दुनिया में घूम रहे हैं। शायद आपके घर के पास ही हो उनमें से एक, किसे पता है। अगर आपको वो बुक्स मिलती तो आप उनमें से कौन से बुक लेना पसंद करते? कमेंट में जरूर बताना। धन्यवाद दोस्तों पूरा वीडियो देखने के लिए। राधे राधे।